चलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्टूडेंट्स, अब देखिए कि मैंने जो आप लोगों को साइज़ भेजा था, वाइट शर्ट का जो साइज़ लिया था वो क्या कहते हैं आपके पास मौजूद है। अब मैं उस साइज़ के हिसाब से यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। ठीक है, एक मैंने ब्राउन शीट ले ली है। ये फुल ब्राउन शीट है। इसको मैंने सेंटर से आधा कर दिया और आधा करने के बाद इस पे अब मैंने मेजरमेंट लेना शुरू करना है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था कि जितने हमारे शोल्डर होते हैं उसके हमने 1 इंच बढ़ा के इसका आर्म होल लेना होता है और चेस्ट से लेके वेस्ट तक हमने 7 लेना होता है। ठीक है, ये 7 के डिस्टेंस से चेस्ट से वेस्ट और वेस्ट से हमने 7 का डिस्टेंस लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले अब मैंने मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारी लेंथ देखिए है शर्ट की 38। ये मेजरमेंट आपके पास होगी, आप देख लीजिएगा, बाद में टैली कीजिएगा। एक मैंने इसको बराबर करने के लिए लाइन डाली है। यहाँ से मैंने मेजरमेंट लिया है, टोटल मेजरमेंट ये देखिए 38 पे लाइन आ गई। मैंने यहाँ पे मार्क किया 38 का और 2 इंच मैंने फोल्डिंग का लिया है। किसका लिया है? फोल्डिंग का लिया हुआ है। ठीक है, ओके, ये फोल्डिंग का आ गया। इसी तरह देखिए फोल्डिंग के बाद मैंने लेना है, यहाँ से 7 था, 7 और 8, ये मैंने 8 की लाइन डाल दी। फिर इधर से मैंने 7 इंच ले लिया, ये मैंने एक लाइन डाल दी। फिर मैंने 7 इंच ले लिया। ठीक है, यानी टोटल लेंथ ले ली मैंने इस, और यहाँ से हाफ शोल्डर हमारा 7 है। 7 में 1 प्लस किया तो 8 इंच। फिर 8 से फिर 7 इंच हमने वेस्ट ले ली और फिर हमने हिप ले लिया और टोटल लेंथ जो हमारी आ रही है। ठीक है, इसके बाद अभी हमने लेंथ वाइज सारे मेजरमेंट ले लिए। अब हमने लेने हैं वेट वाइज मेजरमेंट। ये देखिए मैंने यहाँ से ले लिया 7 इंच में मैंने निशान डाला। ठीक है, ये मैंने मेजरमेंट ले लिया था। इसका मैंने सबसे पहले इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ठीक, जो मैंने चेस्ट की लाइन ली थी अब मैं चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जो मैंने पहले लाइन लेंथ वाइज लिए थे मेजरमेंट, पहले मैं उनकी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये चेस्ट की लाइन आ गई। अब मैं वेस्ट की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसी तरह हमने हिप का निशान लिया था, ये मैंने हिप का लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद मैंने टोटल लेंथ ली थी। टोटल लेंथ हमारी 38 आ गई थी और उसके बाद मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। किस चीज़ का लिया था? फोल्डिंग का लिया था। और फोल्डिंग का मैंने 2 इंच इसलिए लिया है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि हमने आधा इंच शोल्डर की सिलाई है और बाकी 1.5 इंच जो है वो बॉटम की है। ये अब हमारे लेंथ वाइज मेजरमेंट सारे हमने जो लिए थे उसकी हमने लाइनें ड्रॉ कर ली हैं हॉरिजॉन्टल। अब हम लेंगे, हमारा है जो असल मेजरमेंट है। ये मैंने 7 इंच ले लिया शोल्डर का निशान। चेस्ट लाइन पे मैंने लिया है, मेरे पास है चेस्ट कितना है, चेस्ट मेरा आ रहा है 9.5। ये 9.5 में ले लेती हूँ, यहाँ से 9 और ये है 9.5। ठीक है, ये निशान आ गया। इसके बाद मेरी वेस्ट कितनी आ रही है? वेस्ट हमारी 18 थी। 18 का हाफ कितना होता है? 9। ठीक है, और हिप हमारे हैं 20 को मैंने हाफ़ किया तो हमारे पास आ गया ये 10। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बॉटम है, बॉटम मेरे ख्याल में कितना है 22 है, तो ये मैंने 22 पे निशान लगा दिया। सही, ठीक है, 22 है बॉटम। डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास 11 आ गया। ये देखिए मैंने 11 ले लिया। ठीक है, अब मैं इन सब की लाइनें मिला दूंगी और उसके बाद मैं सीम अलाउंस भी आपको बताती हूँ कैसे लेंगे।
ठीक है, नज़र आए सके सही, ठीक है। ये मैं दोबारा से क्या कहते हैं इस तरह से इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको नज़र आए। अगर मैं इधर से लूँगी तो ज़रा ये कैमरे में सही नहीं आएगा, इसलिए मैं इस तरह से उल्टे साइड से ले रही हूँ। लेकिन लेते ऐसे हैं कि हम यहाँ रखते हैं स्केल को और इस तरह लाइन डालते हैं, ठीक है। असल तरीका ये है, ठीक। इसी तरह हमने जो हमारी लाइनें थी इनको हमने आपस में इस तरह मिला लिया, ठीक है। यानी देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा प्रॉपर। और ये जो हमारे पास 7 इंच था इसका भी मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। शोल्डर की जो लाइन थी वो जितना मैंने 7 लिया था चेस्ट लाइन पे 7 लिया है, जो शोल्डर है ये, ठीक है। ठीक, यहाँ तक मैंने ले लिया। इसके बाद मैं नीचे का काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको ऊपर का बताऊँगी। यहाँ से मैंने सीम अलाउंस लिया है 1.5 इंच। ये देखिए जो मैंने लाइन थी इसके बाद मैंने सीम अलाउंस लिया है 1.5 इंच। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने सीम अलाउंस लिया है 1.5 इंच। और जो मैं हिप पर आऊँगी तो मैंने सिर्फ 1 इंच का सीम अलाउंस लेना है, ठीक है। इसके बाद मैंने बॉटम में जो मेरा है टोटल 10 लिया था और ये मैंने 11 का निशान डाला था। ये मेरी स्टिचिंग की लाइन है, सही है। ये मेरी कटिंग लाइन है, तो मैं कटिंग लाइन को अब ड्रॉ करके बता रही हूँ कि हमने इस तरह, ये देखिए मैं उल्टा स्केल रख रही हूँ लेकिन हमने दूसरे साइड से लेना होता है। मैं भी रख के बता दूँगी आपको। ये मैंने ऐसे लिया है और हम लेते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर मैं इसको हल्का सा शेप भी दूँगी बाद में। यहाँ से ये मैंने अब वेस्ट की लाइन हिप से मिला देंगे। और जो मेरा हिप मैंने 1 इंच लिया था इसका मैंने जो मेरी क्या कहते हैं टोटल बॉटम आया था 11 इंच, इससे मिला दिया है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने शोल्डर यानी नीचे का तकरीबन काम कंप्लीट है। एक चीज़ और बता देती हूँ, जो मैंने कटिंग का पॉइंट था हिप का, ये 1 इंच जो हमने लिया था इसकी, और जो बॉटम मुझे 20 रखना है तो मैंने 1 इंच इधर से लूँगी। ये देखिए जो 1 इंच है मैंने इधर से निशान लाया और ये 1 इंच हिप का, ये अंदर जो है ये, इसको मैंने निशान डाल देना है। और ये निशान जो मैं डालूँगी थोड़ा सा ये देखिए ये देखिए मैंने ग्रीन कलर से डाल दिया है ताकि आपकी समझ में आए कि ये हमारी हिप की जो हिप से लेके या चाक समझ लें आप, जो इसकी फोल्डिंग होगी, ठीक है। ये देखिए ये मैंने अलग कलर से डाल दिया है ताकि ये आपको पता चले जब हम इसका चाक फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमने दामन फोल्ड करना है, ठीक है। अब हम ऊपर जो हमने शोल्डर लिए थे, शोल्डर का हमने 3 इंच हमने गला लिया था, ये हमने निशान लगा लिया गले का 3 इंच का। और इसी तरह हमने 6 इंच लंबाई लेनी है नेक की, तो ये मैंने 6 इंच पे ये निशान डाल दिया। और इसी तरह 3 इंच पे मैंने यहाँ निशान डाला, ये मैंने ठीक है ये डाल दिया नेक का। और अब हम करते हैं नेक का शेपिंग के लिए। यहाँ से मैंने 3 लिया, यहाँ से 3 लिया, इसका एक रेक्टेंगल बन गया। यहाँ से मैंने तकरीबन 1.2 इंच की एक लाइन ड्रॉ की है, 45 का एंगल लिया और इसको मैंने शेप दे दिया। यहाँ से अब मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है, यहाँ इस तरह हमने इसको शेप दे दिया। ये हमारा फ्रंट नेक बन जाएगा। और इसी तरह मैंने ये विड्थ 3 है बैक की, और यहाँ से मैंने लिया है 2 इंच। ये देखिए ये 2 इंच लेके इसका ये बैक का शेप है। जब मैं कटिंग करूँगी तो ये शेप आपकी समझ में आएगा कि ये मैं कैसे ले रही हूँ। ये तो मैं अभी ज़रा आप लोगों को बनाने के लिए जल्दी बना रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। इसको आप में प्रैक्टिस करेंगी जब आपकी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो मैंने ये डेप्थ ऑफ साई की लाइन डाली थी, इससे मैंने 1 इंच अंदर लेना है।
ये 1 इंच मैंने अंदर लिया और इस लाइन को मैं अलग कलर से खुद ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपकी समझ में आए। ये मैंने एक पहले तो यहाँ से 1/2 इंच मैंने शोल्डर ड्रॉप करना है। ये मैं अलग अलग रंग से इसलिए कर रही हूँ ताकि आपकी समझ में आए। ये मैंने 1/2 इंच शोल्डर ड्रॉप कर दिए, इससे मैंने 1 इंच इसको अंदर लिया है, वो इसको मैं इस तरह, ये देखें, इससे मिला देंगे। ठीक है, इसको मिलाने के बाद अब मैंने इसका तकरीबन हाफ़ करना है और इस हाफ़ से इसको मैंने शेप देते हुए फ्रंट का आर्म होल बनाना है। ये देखिए, हमने जो पॉइंट हमारा चेस्ट का पॉइंट था उससे मिलाना है। सही, ये मैंने इसका आर्म होल बना दिया शर्ट का, ये देखिए यहाँ तक। इसी तरह अब मैंने बैक का बनाना है। अब ये देखिए, जो ये पर्पल सीधी लाइन है इसी को मैंने आगे बढ़ाना है। और इसी पॉइंट पे लेकर आना है इसको। ठीक है, अगर कोई मोटा शख्स है जिसके कंधों के पीछे ज़रा गोश्त ज़्यादा है तो ये वाली लाइन हमने थोड़ी सी और आगे बढ़ानी है थोड़ी सी, और इसको ये शेप देना है इस तरह आगे बढ़ाकर। ठीक है, ये मैं अभी तो नॉर्मल शख्स ही बना रही हूँ इसलिए, लेकिन आपको ये बता रही हूँ कि अगर कोई शख्स मोटा है जिसके शोल्डर के बैक पे बहुत गोश्त होता है, जो मोटी ख़वातीन होती हैं, तो उसके लिए हम ये थोड़ा सा आगे कपड़ा ज़्यादा लेना होता है, तो हम इसकी थोड़ी सी शेपिंग आगे लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा फ्रंट और बैक और ये शोल्डर कंप्लीट हो गया है। वालेकुम स्टूडेंट्स, देखिए आपकी शर्ट कंप्लीट हो गई थी। अब मैं आस्तीन की ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। आस्तीन को देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो हमने डेप्थ ऑफ साई या शोल्डर का हाफ करके हमने आर्म होल का लिया था वो 8 इंच लिया था। ठीक है, तो अब हम लेते हैं, देखिए ये मैंने ब्राउन शीट ली है, इसको इसी तरह जैसे कमीज़ को फोल्ड किया था इसी तरह मैंने कमीज़ को फोल्ड कर दिया। ठीक है, एक मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरह ताकि आगे पीछे ना हो, ये मैंने इसको सीधा कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने स्लीव की लेंथ हमारे पास थी 19 इंच। ठीक है, इस लाइन से मैंने 19, देखिए ये 19 इंच आ गया, 19 इंच पे ये निशान डाल दिया। इसके बाद 1 और 2 इंच, जैसे हम दामन में फोल्डिंग ली थी इसी तरह आस्तीन की फोल्डिंग में मैंने 2 इंच ले लिया। ठीक है, अब ये मैंने लाइनें जो मैंने ली है लेंथ वाइज, इनको सबको मैंने आगे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने आर्म होल हमारा जो 8 इंच था उसको मैंने 1 इंच उसके अंदर प्लस कर लेना है। मैंने 9 इंच ले लिया। ठीक है, ये मैंने 9 इंच लिया, सही 9 इंच में निशान डाला। इधर से क्राउन विड्थ हम लेते हैं 3 इंच, ये मैंने 3 इंच लिया। ठीक है, ये 3 इंच ले लिया और इस 3 इंच को भी मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये 3 इंच हो गया हमारे पास। इसके बाद मैंने यहाँ से भी मैंने 9 इंच है, इस पे 9 इंच पे निशान डाल दिया। ये समझ लें ये भी एक तरह का रेक्टेंगल बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से 9 है, यहाँ से 9, ये 3 और ये 3। इस लाइन से इस लाइन पे मैंने एक क्रॉस लाइन डाली है इस तरह। ये देखिए, ये हो गई। इसके बाद मैंने यहाँ से तकरीबन 1 इंच 0.75 की एक लाइन डाली है। ये देखिए, मैं अभी बता रही हूँ, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा ये 1, ये देखिए ये लाइन आप मिलाने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए ये और ये एक जैसी हो, यहाँ से हमने 0.75 लिया, ये 5, 1, 2, ये लाइन मैंने यहाँ तक ले ली। सही, तकरीबन 0.75 लाइन लेकर इसको मैंने बिल्कुल इसकी लाइन से, ये लाइन इससे मिलनी चाहिए, और मैंने एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर दी 0.75 की। ठीक है, ये 0.75 आ गया। इसके बाद मैंने इसको 0.75 से इसको यहाँ से शेप दे दिया, ये बैक का शेप आ गया। सही,
इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। इसको घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आराम से हो जाता है, मुश्किल नहीं है, बस ज़रा समझने की बात है। ये लाइन ड्रॉ करके 0.75 आपने ये लिया और ये बैक की शेप दे दी। अब हमने फ्रंट की शेप लेनी है। ये इसका आधा कीजिए, यहाँ से जहाँ ये क्रॉस लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तकरीबन ये 9 आ रही है। इसका आधा करेंगे हम, जहाँ पर भी आपका आधा आ रहा हो, 4.5 या जितना ये हम मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। 9 का 4.5 मैंने ये लिया और ये करके यहाँ से रहता है, इन दोनों का आधा कीजिए और यहाँ से 0.5 ले लीजिए। कितना लेंगे? 0.5, और इसका भी यहाँ से और यहाँ का आधा कीजिए, इसका भी 0.5 ऊपर लेना है मुझे। अब 0.5 मैं ले रही हूँ, ये देखिए मैंने दूसरी पेंसिल से ले रही हूँ ताकि आपको शेप समझ में आए। 0.5 मैंने ये ले लिया और 0.5 मैंने ये ले लिया, सही। अब मैंने यहाँ से इसको इस तरह शेप देना है और इसको शेप देना है यार। मेरा हाथ ऐसे पड़ेगा, इधर ऐसे कर लिया, ये देखिए ये शेप इसके सेंटर से आएगा और ये यहाँ से, ठीक है। इसकी जो ये 9 का निशान था, ये मैंने ज़रा इसलिए पहले बता दिया तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ये हमने, अब हमारे पास बॉटम है, बॉटम मैंने ले लिया, इधर देखिए बॉटम हमने ये देखिए कितना लिया है, हमारे पास 5 बॉटम है, ठीक है। ये मैंने 5 इंच इधर ले लिया। इस 5 से ये जो मेरा 9 निशान था, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया था, इसको मैं शेप दूंगी। देखिए इससे रख के मैंने इसको शेप दी, ठीक है। और अब भी देखिए मुझे सीम अलाउंस देना है। ये मैंने 1 इंच इधर और 1 इंच इधर बढ़ाया है, इसी को मैंने कंटिन्यू आगे 1 इंच मैंने ये निशान लीजिए, यहाँ से इसी को आगे बढ़ाइए, ये 1 इंच आ गया। और इधर से भी मैंने 1 इंच सीम अलाउंस लिया और इस वाले शेप को बिल्कुल इसी के साथ कंटिन्यू करके किया। अब मेरी जो कटिंग आएगी, ये वाला बैक इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ तक आएगा। जब भी मैं कटिंग करूँगी इसी तरह, अब यहाँ से हमारा ये स्लीव को मैंने थोड़ा सा क्रॉस कर दिया है। अभी मैं इसकी भी बताऊँगी कि मैंने इसको क्रॉस क्यों किया है। जो हमारा दामन आ रहा था 5 यहाँ से ले लिया, यहाँ से मैंने 1 इंच 6 हो गया, इस तरह मैंने इसको इससे मिलाया है। और जो हम कटिंग करेंगे तो देखिए ये ना, जब हम कटिंग करते हैं, अगर मैं इसको सीधा रखूँगी तो जब मैं कटिंग करूँगी ये फोल्ड होगा, तो फिर ये ना मुड़ने में नहीं आता है। तो इसलिए हम इसको जब कटिंग करेंगे तो हम इस तरह फोल्ड करके करेंगे ताकि आपकी समझ में आए, ठीक है। तो दोबारा से बना